साथ भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं और पहले दिन से इलेक्शन कमान संभाले हुए हैं। पल पल का अपडेट इनके पास भी है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए तरुण चुग साहब। आज सेकेंड फेज भी क्लोज हुआ, युवाओं की बड़ी तादाद आज मैदान में देखने को मिली है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? अपडेट तो यही है कि पूरा जम्मू कश्मीर लोकतंत्र की जो सोच है, जमहूरियत की जो सोच है, उस पर मोहर लगा रहा है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, लाइनों में खड़े होकर वो वोट डाल रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने 3 टायर सिस्टम यहाँ पर देकर लोकतंत्र को मजबूत किया है। और मैं समझता हूँ ये गुपकार गैंग की घटिया मानसिकता जो थी, जो यहाँ के लोगों को पहले तो 7 दशकों तक लूटते रहे, अब वो लोग इनको चुनाव से दूर रखना चाहते। पहले उन्होंने इन चुनाव का विरोध किया, फिर गैंग बनाकर चुनाव को साइडलाइन करने का प्रयास किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की समझदार जनता ने हमें खुलकर इस लोकतंत्र का समर्थन दिया है। और ये लोकतंत्र का उनका जो ये समर्थन है, आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह कश्मीर में जमहूरियत खड़ी होकर इन अलगाववादियों को, इन गुपकार गैंग की घटिया सोच को, तिरंगा ना उठाने की सोच को दरकिनार कर रही। तरुण जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का माहौल बना है उसमें बीजेपी ने जिस तरीके का कैंपेन किया उसका फायदा बहुत कुछ ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती है इन चुनाव के माध्यम से कि 370-35 आपने तोड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की बेटी को अधिकार दिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ के एससी भाईचारे के लोगों को सफाई कर्मचारी के अलावा कोई नौकरी ना करने की जो हालत थी, उससे छुटकारा दिलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यहाँ गुज्जर, बकरवाल, गद्दी भाइयों को आरक्षण दिलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें 3 टायर जमहूरियत का सिस्टम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये वोट नरेंद्र मोदी जी की सोच को, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और नीयत को जम्मू कश्मीर की जनता खुल के कर रही है। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की 280 से जो सीटें हैं उसमें बहुमत से जीते। 280 में से बहुमत से। आज आप डोडा में थे तो कैसा रेस्पॉन्ड आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर अलायंस भी है और अलग अलग तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं वो? मैं भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ के गांव-गांव में जा रहा हूँ। ये इसे मिनी पाकिस्तान के नाम से बदनाम किया गया था। यहाँ लोग सड़कों पर उतरे, झंडा लेके चल रहे हैं, मोदी की तस्वीर लेके चल रहे हैं। मैं अभी छोटे छोटे प्रेम नगर, बाला, ये छोटे छोटे स्थानों पर होके आया जी। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पूर्ण विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे पहुंचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई की तरह तरक्की वाला जगह बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। और गुपकार गैंग जिसने 7 दशक तक जम्मू कश्मीर को लूटा है, उसे जवाब देना चाहते हैं। तरुण जी, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रोजेक्शन नेशनल हुकअप पर गई है उसकी वजह से एक नेगेटिव इमेज चला गया? आज आप खुद उन इलाकों के अंदर गए जिन्हें मिनी पाकिस्तान कहते हैं और आप कह रहे हैं कि वो सिचुएशन नहीं है जो शायद दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर लोगों को मिलता है देखने को लिए। एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा बाहर गया, अब उसको डायरेक्ट सही करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि मैं भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब के गांव से निकला जी। लोगों के अंदर एक उत्साह है। लोगों को लगता है कि एमसी हो या कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इन्होंने खलनायक की भूमिका अदा की है। ये रक्षक थे लेकिन इन्होंने भक्षकों का काम किया है। चाहे लोगों के फंड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ के एसेट्स हो, यहाँ के लोगों के अधिकार हो, सभी का हनन हुआ है। और जनता अब इनको नकार कर नई सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ना चाहती है। तरुण जी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स का मानना है कि जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है चुनाव के दौरान जिसमें स्कैम और स्कैंडल्स की बात होती है। अगर ऐसा कुछ था तो गिरफ्तारियां क्यों पहले नहीं की गई और पहले इस पर काम क्यों नहीं हुआ? ऐसा है कि आप देखिए, गिरफ्तारियां का समय आएगा तो गिरफ्तारियां भी की जाएंगी।
जिन्होंने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता का माल खाया उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो अफसर हो चाहे वो नेता हो। जो जम्मू कश्मीर के जनता को तंग करता रहा, जम्मू कश्मीर की जनता का अधिकार खाता रहा, जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के पैसे खाता रहा, उसकी जगह जेल है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी तो देखिए एक स्कैम सामने आया 25,000 करोड़ का, इसमें रक्षक ही भक्षक बन गए मुख्यमंत्री खुद, उनका बेटा और उनका परिवार जमीनों पर कब्जों के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज बनाने में लगा हुआ है। अब जनता आगे बढ़ना चाहती है, इन सब चीजों से छुटकारा चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चुग साहब हमारे साथ बात करने के लिए। डोडा से तरुण चुग जो इस वक्त दौरे पर है डोडा के, बता रहे थे कि जिस तरीके का माहौल इंटरनेशनल और नेशनल हुकअप पर बनाया जा रहा है, जमीनी सूरत हाल ऐसी नहीं है, बल्कि डोडा जिसे कभी कभार मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा देशभक्ति झलकती है। लेकिन न जाने क्यों उसे इस तरीके का